हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम सीधे बात करेंगे अपनी टॉपिक का, और आज हम आपके सम्मुख रसखान जी के सवय में लेकर उपस्थित हैं। रसखान जी के सवय। इस पद में रसखान ने पूर्व जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और श्री कृष्ण की जन्मभूमि में ही जन्म लेने के लिए कहा है। रसखान की गणना कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। सर्वप्रथम ये प्रश्न बनता है, रसखान किस काल के कवि हैं? तो ध्यान दीजिए, रसखान भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के? तो भक्ति काल के। अगर प्रश्न बने कि रसखान जी भक्ति काल के किस काव्य धारा के कवि हैं, तब प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। ये भावी जीवन में भी श्री कृष्ण के सानिध्य की कामना करते हैं। ये कृष्ण के बाल सौंदर्य, मुरली की मधुर तान और गोपियों के अनन्य प्रेम को प्रकट करने में सिद्धहस्त हैं। बांसुरी के प्रति गोपियों का ईर्ष्या भाव स्वाभाविक है। हम सीधे इनकी सवयों पे चलेंगे। प्रस्तुत सवयों में यहाँ रसखान जी अपने पूर्व जन्म में विश्वास व्यक्त किया है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट किया है या व्यक्त किया है कि मनुष्य का पूर्व जन्म भी होता है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने एवं उनके समीप ही रहने की इस कविता में कामना की है, इच्छा व्यक्त की है। अब सीधे हम व्याख्या पे चलेंगे। पहले इसका पदभाग को पढ़ लिया जाए। मनुष्य हो तो वही रसखानी, वशो ब्रज गोकुल की गाँव के ग्वारन, जो पशु हुई तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरे को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरा करो मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। यहाँ रसखान जी कह रहे हैं कि मानुष का अर्थ होता है मनुष्य। मानुष मतलब क्या होता है? मानुष का अर्थ होता है मनुष्य। मानुष अर्थात रसखान कभी कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो वही रसखानी, मनुष्य हो तो वही रसखानी, वसोब्रज गोकुल गांव की गौरन। यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है वसोब्रज, मैं ब्रज भूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। ग्वालों के मध्य निवास करूं। मनुष्य, पुनः एक बार देख लिया जाए। मनुष्य हो तो वही रसखानी, बसोब्रज गोकुल गांव के गौरन। यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य यानी मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो वही रसखानी। तो रसखान जी कह रहे कि मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में ग्वारन यानी ग्वालों के मध्य, गोकुल गांव के ग्वालों के मध्य बसो अर्थात निवास करूं। पहली लाइन की व्याख्या पूर्ण हुआ। आगे करें, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मंझारे। यदि मैं पशु के रूप में जन्म प्राप्त करूं, यदि मैं पशु योनि में, जो पशु ही तो कहाँ बस मेरो, यदि मैं पशु के रूप में जन्म या पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं तो करें कहाँ बस मेरो, तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है। जिसमें मेरा कोई क्या नहीं है, कहाँ बस मेरो, इसमें वहाँ या उसमें मेरा कोई बस नहीं है। क्या करें? उसमें मेरा कोई बस नहीं है। अर्थात यदि मैं मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में ही जन्म प्राप्त करूं, जिसमें मेरी
तो कहाँ वश मेरो, उसमें मेरी बस नहीं है। चरोनित नंद के धेनु मंझारन, कह रहे हैं कि मैं नित्य मतलब नित्य यानी रोजाना या प्रत्येक दिन, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा, नंद जी के या नंद बाबा के गाँव के बीच क्या, नित्य मतलब रोजाना विचरण करता रहूं। धेनु का अर्थ होता है क्या है, कह रहे हैं मैं नंद बाबा के गायों के मध्य क्या करूं, विचरण करता रहूं। मंझारन, मंझारन का अर्थ लिख लीजिए, मंझारन मतलब होता है मध्य, मध्य में, अर्थात नंद बाबा के गायों के मध्य में मैं क्या करूं, विचरण करता रहूं, घूमता रहूं, अर्थात उन्हीं गायों के मध्य में मैं रहूं। यहाँ तक की व्याख्या क्लियर हो गया होगा। पाहन हो तो वही गिर को, कह रहे हैं पाहन, पाहन हो तो वही गिर के। पाहन का अर्थ होता है पत्थर, पाहन मतलब पत्थर, तो वही गिर को। यदि मेरा अगला जन्म, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो भी मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन, गिर का अर्थ होता है पर्वत का पत्थर बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे जो धर्यो कर छत्र पुरंदन धारण, करें जो धर्यो कर छत्र पुरंदन धारण, कर मतलब हाथ होता है, जिसे आपने अर्थात श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए क्या किया था, गोकुल गांव की रक्षा के लिए अपनी कर अर्थात अपनी उंगली, अपने हाथ की उंगलियों पे छत्र पुरंदन धारण, उसे छाते के, छत्र अर्थात छाते के समान क्या कर लिया था, धारण कर लिया था, धारण अर्थात धारण कर लिया था। पुरंदर, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, इंद्र, पुरंदर का क्या अर्थ होता है, इंद्र। तो एक बार इस पंक्ति का पुनः व्याख्या देख लिया जाए, स्पष्ट हो जाएगा। पाहन हो तो वहीं गिर को, यदि मेरा जन्म पाहन पत्थर के रूप में प्राप्त हो, तो रसखान जी कहते हैं मैं उसी गोवर्धन पर्वत पे पत्थर के रूप में जन्म लूं, वही गिरी उसी गोवर्धन पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म लूं, जिसे श्री कृष्ण अर्थात आपने पुरंदर इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए धर्यो कर अपनी उंगलियों पे अर्थात अपने हाथ, कर मतलब हाथ, हाथ की उंगलियों पे क्या कर लिया था, छत्र छाते के समान धारण कर लिया था। अब क्लियर हो गया होगा। नीचे वाली पंक्ति देख लिया जाए, ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम बहुत आराम से चलेंगे, कहीं आपको दिक्कत ना हो। करें जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। खग मतलब होता है पक्षी, यदि मुझे पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़े, अर्थात अगले जन्म में मेरा जन्म पक्षी के रूप में भी प्राप्त हो, तो भी मेरी यही इच्छा है। क्या कह रहे हैं, बसेरा करो, निवास करूं, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। मैं कालिंदी, कालिंदी यमुना का परिवाची है, आप लिख लीजिए यमुना, कालिंदी यमुना, यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। कुल मतलब किनारा होता है, यमुना नदी के किनारे कदम्ब वृक्ष की छाया, कदम्ब वृक्ष की शाखों पे अर्थात डालियों पर ही निवास करूं, बसेरा करूं अर्थात निवास करूं। पुनः एक बार देख लिया जाए, जो खग हो तो बसेरा करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी की योनि में जन्म लूं, यदि मेरा जन्म पक्षी योनि में भी हो या पक्षी के रूप में मेरी जन्म हो, तो रसखान जी अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं उसी कालिंदी यमुना नदी के कुल मतलब किनारे पे स्थित कदम्ब की डार मतलब होता है वृक्ष की शाखाओं पर ही क्या करूं, निवास करूं,
अपना बसेरा बनाओ अर्थात निवास स्थली बनाओ। यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा पूर्ण रूप से। अब आगे वाला भी देख लिया जाए। आगे वाला भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आराम से चलेंगे। करें आज गई हुती भोरी हो रस खाने रही वही नंद के भौने वाक्य कियो जग उल्लाख करो जशोमती को सुख जात कहो नहीं तेल लगाई के अंजन भोय बनाई डिठौनी ही डारी हमेला निहारत वारत जो पुचकारत छो नहीं। करें आज गई हुती भोरे ही हो। आज गई, पहले एक शब्द का जो कठिन शब्द उसको पहले देख लिया जाए। कह रहे हो हुती का क्या अर्थ होता है? हुती का अर्थ होता है थी। हुती का अर्थ थी, प्रातःकाल यानी कि सवेरे के समय। भोर मतलब होता है प्रातःकाल अथवा सुबह के समय। तो आप प्रातःकाल या सुबह दोनों लिख सकते हैं, कोई भी जो आसान लगे। प्रातःकाल। हो मतलब होता है मैं। हो का क्या अर्थ होता है? हो का अर्थ होता है मैं। हो का मैं। और कह रहा है रही वही प्रेम में डूब गई। रही वही मतलब प्रेम में डूब गई। रही वही मतलब प्रेम में डूब गई। अब इसका व्याख्या देख लिया जाए। इस पद में कवि ने कृष्ण जी के प्रति यशोदा मैया के वात्सल्य भाव का चित्रण किया गया। प्रस्तुत पद में कृष्ण जी के प्रति माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम को दर्शाया गया है। अब इसकी व्याख्या देख ले। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी आज गई हुती। आज प्रातः काल, हुती भोर मतलब प्रातः काल के समय श्री कृष्ण के ही हो रस खानी रही वही नंद के भौने। श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई रही वही, अर्थात प्रेम में मग्न हुई मैं नंद जी के, नंद मतलब मैं नंद बाबा के घर गई थी। भौन नहीं अर्थात भौन में गई थी। एक बार और देख लिया जाए। कहती है एक गोपी दूसरी गोपी से कि हे सखी आज गई हुती भोरे ही हो। आज प्रातः काल के समय ही, अर्थात अत्यंत शुभ प्रातः काल के समय ही श्री कृष्ण कह रही हैं, श्री कृष्ण के रही बई अर्थात प्रेम में मग्न हुई मैं नंद बाबा के घर गई थी। किसके घर? नंद बाबा के घर गई थी। हो मतलब मैं। क्लियर हो गया होगा। अब ये वाली भी पंक्ति देख लीजिए। प्रथम पंक्ति की व्याख्या पूर्ण हो गया। करें वाक जियो जगु लाख करोड़ जशोमति को सुख जात कहे। मेरी कामना है, गोपी कह रही है कि मेरी कामना है कि उसका पुत्र वाक जियो जगु लाख करोड़, पुत्र अर्थात श्री कृष्ण लाख करोड़ों युग मतलब होता है युगों तक क्या रहे, जिए मतलब जीवित रहे। मेरी कामना है कि वाक मतलब उसका अर्थात यशोदा का जो पुत्र श्री कृष्ण है वह लाखों करोड़ों वर्ष तक क्या करे, लाखों करोड़ों युग मतलब युगों तक जिए मतलब जीवित रहे। एक गोपी दूसरी गोपी से यह अपनी बात को व्यक्त कर रही है। आगे कह रही है यशोदा जशोमती अर्थात यशोदा को मतलब के सुखजात कहो, सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता। जात कहो कुछ कहते नहीं बनता, अर्थात
उनको अवर्णीय सुख की प्राप्ति हो रही है। यशोदा मैया के या यशोदा जी के, यशोमती, यहाँ यशोमती का अर्थ होता है यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता, अर्थात उनको अवर्णीय सुख की प्राप्ति हो रही है, अवर्णीय सुख जिसकी वर्णन न किया जाए। आगे कह रहे हैं तेल लगाई लगाई के अंजन, वे श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाई, तेल लगाकर लगाई कै अंजन, और अंजन अर्थात काजल, आँखों में काजल लगा रही थी, आँखों में काजल लगा रही थी। स्पष्ट होगा। अब आगे भौवें बनाई बनाई डिठौनी, भौवें मतलब क्या होता है? भौवें अर्थात उन्होंने उनकी सुंदर सी भौवें संवार कर, नेत्र के ऊपर वाले भाग भौवें अर्थात उन्होंने उनकी सुंदर सी भौवें संवार कर बुरी नज़र से बचाने के लिए माथे पर डिठौनी अर्थात माथे पर टीका लगा दिया। बुरी नज़र से बचाने के बनाई बनाई डिठौनी, बुरी नज़र से बचाने के लिए माथे पर डिठौना मतलब या डिठौनी मतलब होता है माथे पर टीका लगा दिया था। आगे करें डारी हमेला निहार निहारत वारत ज्यों पुचकारत छौनी, वे उनके गले में सोने का हार, डारी हमेला निहार निहारत, हमेलन का अर्थ होता है सोने का, हार मतलब हार डालकर, और डारी मतलब डालकर, और एकाग्रता से या एकाग्रचित होकर उनको निहारती रहती हैं। वारत जो पुचकारत छौनी, वारत अर्थात प्रेम वश में या प्रेम के वशीभूत होकर बार बार ज्यों पुचकारत छौनी, अपने पुत्र को पुचकारती, पुचकारत मतलब पुचकार रही थी, अर्थात उनको क्या कर रही थी? दुलार रही थी। एक बार पुनः देख लिया जाए लास्ट वाली लाइन, डारी हमेलन निहार निहारत, वे उनके गले में हमेलन करते सोने का हार, डारी मतलब डालकर, और एकाग्रता से या एकाग्रचित रूप से उनको निहारत, रूप को निहार कर अपने जीवन को मानो क्या कर रही थी? उन पे न्यौछावर कर रही थी। वारत यानी न्यौछावर कर रही थी, और जो पुचकारत छौने, और उनके प्रेम में वशीभूत होकर या प्रेम वश में बार बार अपने पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को क्या कर रही थी? पुचकार रही थी, दुलार रही थी। एक सखी अपनी ये बात दूसरी सखी से कहती है, अर्थात एक गोपी अपनी बात को दूसरी गोपी से व्यक्त कर रही थी। यहाँ तक क्या व्याख्या पूर्ण हो गया होगा। आज बस इतना ही। बहुत शीघ्र ही हम रसखान जी के समय के भाग 2 लेकर उपस्थित होंगे। इससे पूर्व आपको हम एक टेस्ट पेपर देंगे जिसमें आदिकाल से लेकर और आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होगा, जिसे आप मिस मत करिएगा। आज बस इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।